तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 8 स्त्रियां और बिहू नृत्य से संबंधित शब्दार्थ, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस पाठ में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थों की। पहला है प्राचीन, जिसका अर्थ होता है पुराना। नंबर 2 मोहक, इसका अर्थ होता है लुभावना अथवा तो आकर्षक। नंबर 3 डॉक्यूमेंट्री, जिसका अर्थ होता है वृत्त चित्र। नंबर 4 हतप्रभ, जिसका अर्थ होता है स्तब्ध अथवा तो आश्चर्य। नंबर 5 मंत्रमुग्ध, जिसका अर्थ होता है मोहित हो जाना। नंबर 6 वाद्य यंत्र अर्थात संगीत उपकरण। नंबर 7 लजीज, जिसका अर्थ होता है स्वादिष्ट। नंबर 8 बहुतायत, जिसका अर्थ होता है अधिकता अथवा तो अधिकतर। नंबर 9 फिल्मांकन, जिसका अर्थ होता है फिल्म बनाना अथवा तो चलचित्रण करना। नंबर 10 साक्षात्कार, जिसको कहते हैं प्रत्यक्ष भेंट अथवा मुलाकात और इंग्लिश में कहते हैं इंटरव्यू। नंबर 11 नारियल की जटा, जिसका अर्थ होता है नारियल के छिलके। नंबर 12 वैष्णव अर्थात भगवान विष्णु के जो उपासक होते हैं उन्हें वैष्णव कहा जाता है। नंबर 13 आकर्षक अर्थात खिंचाव अथवा तो अपनी ओर खींचना अथवा लुभावना, आकर्षित होना। नंबर 14 मुद्राएं, जिसका होता है भाव भंगिमा। और नंबर 15 बारीकियां, जिसका होता है सूक्ष्म अंतर। नंबर 16 प्रदर्शन, जिसका होता है दिखलाना अथवा तो प्रस्तुत करना। नंबर 1 अंदाजा, पर्यायवाची शब्द है अनुमान, कल्पना और अंदेशा। नंबर 2 मजा, पर्यायवाची शब्द है आनंद, खुशी और रस। नंबर 3 जिक्र, पर्यायवाची शब्द है उल्लेख, स्मरण और संदर्भ। नंबर 4 मदद, पर्यायवाची शब्द है सहायता, सहारा और सहयोग। नंबर 5 वक्त, और पर्यायवाची शब्द है समय, काल और घड़ी। नंबर 6 लजीज, पर्यायवाची शब्द है स्वादिष्ट, सुखद और मजेदार। नंबर 7 महसूस, पर्यायवाची शब्द है अनुभव, एहसास। पर्यायवाची शब्द 8 नंबर की बात करते हैं हफ्ता, पर्यायवाची शब्द है सप्ताह, इंग्लिश में कहते हैं वीक। नंबर 9 दिलचस्प, पर्यायवाची शब्द है रोमांचक, मनोरंजक और आकर्षक। नंबर 10 खुद, पर्यायवाची शब्द है स्वयं, अपने आप। नंबर 11 छुट्टी, पर्यायवाची शब्द है अवकाश और विश्राम। नंबर 12 जल्दी, पर्यायवाची शब्द है त्वरित और शीघ्र। नंबर 13 महीना, पर्यायवाची शब्द है मास। नंबर 14 किसान, पर्यायवाची शब्द है खेती वाला अथवा खेती करने वाला और कृषक। नंबर 15 सपना, पर्यायवाची शब्द है स्वप्न अथवा तो दृश्य। नंबर 16 सिर्फ, पर्यायवाची शब्द है केवल और मात्र। नंबर 17 नींद, पर्यायवाची शब्द बनता है निद्रा। नंबर 18 शिक्षक, पर्यायवाची शब्द है अध्यापक, गुरु और प्रशिक्षक। अब हम बात करते हैं इस पाठ में आए हुए कुछ विलोम शब्द। नंबर 1 उत्सव, विलोम शब्द शौक। नंबर 2 आगमन, विलोम शब्द प्रस्थान अथवा तो प्रयाण। नंबर 3 ग्रामीण, विलोम शब्द शहरी। नंबर 4 गर्व, विलोम शब्द हीनता। नंबर 5 शक्तिशाली, विलोम शब्द निर्बल अथवा तो दुर्बल। नंबर 6 युवा, विलोम शब्द वृद्ध अथवा बूढ़ा अथवा तो प्रौढ़। नंबर 7 मध्य, विलोम शब्द है अंत अथवा तो किनारा। नंबर 8 आधुनिक, विलोम शब्द है प्राचीन अथवा पुरातन। नंबर 9 उत्साहित, विलोम शब्द है निरुत्साहित।
नंबर 10 स्वीकृति, विलोम शब्द अस्वीकृति। नंबर 11 श्राप, विलोम शब्द है वरदान। नंबर 12 असुर, विलोम शब्द है देव। नंबर 13 आकर्षक, विलोम शब्द है विकर्षक। नंबर 14 स्वर्ग, विलोम शब्द है नरक अथवा तो नर्क। नंबर 15 प्रस्तुति, विलोम शब्द है अप्रस्तुति। नंबर 16 उत्सुकता, विलोम शब्द बनता है निरुत्सुकता। नंबर 17 प्रसन्न, विलोम शब्द है उदास। नंबर 18 समृद्ध, तो विलोम शब्द है दारिद्र्य, गरीब अथवा तो कंगाल। नंबर 19 गहरी, विलोम शब्द है ऊपरी। नंबर 20 रुचि, विलोम शब्द बनता है अरुचि। प्रश्न नंबर 1 बिहू नृत्य और इसके महत्व के बारे में आप क्या जानते हैं? सोच समझकर उत्तर लिखिए। तो बिहू नृत्य असम का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है जो मुख्यतः कृषि अर्थात खेती पर आधारित त्योहारों के दौरान मनाया जाता है अथवा तो किया जाता है। यह नृत्य फसल के मौसम की खुशियों को मनाने का प्रतीक है। अर्थात जब फसल का जब मौसम आता है, चाहे बीज को उगाना, फिर धान को रोपना, फिर फसल को काटना, तो उसमें खुशी का जो माहौल होता है उसे मनाने का प्रतीक है कौन? बिहू नृत्य। और इसे 3 बार मनाया जाता है, जैसे कि मैंने बताया, बीज बोना, धान रोपना और फसल तैयार होने पर। इस प्रकार से 3 बार यह त्योहार मनाया जाता है। बिहू नृत्य के दौरान लोग रंगीन पारंपरिक पोशाक पहनते हैं और नृत्य करते हैं, जिनसे सामाजिक एकता और आनंद का अनुभव होता है। यह असम के सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण एक हिस्सा है, एक भाग है। प्रश्न नंबर 2 क्षत्रिय नृत्य और इसके प्रशिक्षण के बारे में अपने विचार लिखिए। अब क्षत्रिय नृत्य एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जो विशेष रूप से असम में प्रचलित है। इसे मंदिरों में पेश किया जाता है और यह पौराणिक कथाओं का अभिनय करता है। इस नृत्य के लिए नृत्यांगनाओं को कठोर प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें शारीरिक योग्यता, अभिव्यक्ति और संगीत का ज्ञान शामिल होता है। क्षत्रिय नृत्य में सौम्य और अभिव्यक्तिपूर्ण मुद्राएं होती है जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध अथवा तो आश्चर्यचकित कर देती है। प्रश्न नंबर 3 आपके अनुसार नृत्य और संगीत का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है नृत्य और संगीत का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि यह सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक एकता का प्रतीक भी है। नृत्य और संगीत लोगों को एक साथ लाने में मदद करते हैं, विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद का माध्यम बनते हैं और सामाजिक मुद्दों को उजागर करने का एक प्रभावी तरीका होते हैं। बिहू नृत्य और क्षत्रिय नृत्य में क्या समानता है और अंतर है बताइए। तो बिहू नृत्य और क्षत्रिय नृत्य दोनों ही असम के सांस्कृतिक धरोहर के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। दोनों नृत्य में रंगीन परिधान और जीवंतता होती है, लेकिन बिहू नृत्य कृषि त्योहारों के दौरान मनाया जाता है या होता है, जबकि क्षत्रिय नृत्य धार्मिक और शास्त्रीय नृत्य है। बिहू नृत्य समूह में किया जाता है जबकि क्षत्रिय नृत्य एकल और समूह दोनों में किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 भारत में नृत्य का महत्व क्या है? तो भारत देश में नृत्य बहुत ही बड़ा अधिक महत्व है। यह न केवल सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है बल्कि सामाजिक मुद्दों, धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं का भी प्रतिनिधित्व करता है। नृत्य का उपयोग लोगों की भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यह न केवल मनोरंजन है बल्कि यह शारीरिक व्यायाम और मानसिक संतुलन बनाए रखने का एक तरीका भी है।
प्रश्न नंबर 6, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में नृत्य का क्या योगदान है? तो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की बात की गई है, तो नृत्य सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह विभिन्न समुदायों और संस्कृतियों के बीच संवाद को बढ़ावा देता है। नृत्य समारोह और उत्सव में एकत्रित होकर लोगों को एक साथ लाता है, जिनसे सामाजिक एकता बढ़ती है। नृत्य से न केवल मनोरंजन मिलता है, बल्कि यह शिक्षा और संवेदनशीलता का माध्यम भी बनता है। बच्चों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।